नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं रिंकू स्वीट्स की, जिसने पहाड़ में आकर पहाड़ की तकदीर बदलनी शुरू की और धीरे धीरे अपना कारोबार पहाड़ में शुरू किया। आज रिंकू एक बेहतर उद्यमी के तौर पर चंपावत जिले में अच्छा कारोबार कर रहे हैं और उनकी मिठाइयाँ पूरे देश में अपनी पहचान बना रहे हैं। खास बात यह है कि ये मिठाई एकदम शुद्ध और ताज़ा दूध की बनती है। हम आपको एक प्रेरणा के तौर पर रिंकू भाई की इस कहानी को दिखा रहे थे। आगे आपको भी एक निर्णय लेना है। दिल्ली में अगर आप 25,000 कमा रहे हैं, घर में बैठ के 10,000 रुपये कमाएं, सुकून भी देगा, घर में रहेंगे, सब चीज़ ताज़ा होगी, ताज़ी आबो हवा होगी और कारोबार आपका अच्छा होगा और आप स्वयं मालिक होंगे। रबड़ी, खेचुआ इस तरह से बनाई जाती है और जो भी यहाँ आता है इसको ज़रूर खा के जाता है। ख़ास तौर पर इसकी डिमांड बहुत दूर दूर तक है। कई बार हल्द्वानी तक इसको सप्लाई यहाँ से किया जाता है और हम भी जब कोई चंपावत से नैनीताल आता है तो इसको ज़रूर मंगाते हैं यहाँ से। गरम है रिंकू भाई, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? जी नमस्कार। पहला समय है ये, अभी खोया मेकिंग हमारा जो चल रहा है प्रोसेस। हमारा जो स्वीट्स बनता है उसके लिए खोया हमारा सारा यहीं से आता है। ये लोकल खोए से हम स्वीट्स बनाते हैं। खास तौर पर रिंकू भाई एक चीज़ है कि लोकल मिल्क का आप यूज़ करते हैं जी, इसके पीछे रीज़न क्या है? लोकल मिल्क का यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हमारे पहाड़ में ऑर्गेनिक घास होती है, उस घास से जो मिल्क प्रोडक्शन गाय करती है उसमें भी अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब सारी जैसे जड़ी बूटियाँ होती है, पुदीना हमारे यहाँ पे होता है वो भी घास होती है, और भी तुलसी होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो वो गाय को जब खिलाते हैं उससे जो दूध है तो उसमें प्योरिटी भी रहती है और पहाड़ का दूध वैसे भी बेस्ट है, तो इसमें फैट भी अच्छा होता है। हम जो है फुल क्रीम दूध यूज़ करते हैं। और पहाड़ में क्या है ना, हमारे पहाड़ में जो दूध होता है वो प्रोडक्शन लोग अपने घर पे मतलब खुद के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्रा जो दूध होता है उसे खोए का प्रोडक्शन खुद से करूंगा और मशीन में लेके आया। उसके लिए मैंने काफी मेहनत की, खुद ही मैंने मशीन भी सेट की है। और ये मशीन ज्यादा महंगी भी जाने पर मन क्यों नहीं रहा और यही काम करने का? ना जाने का मन इसलिए हुआ कि एक तो ये हम पहाड़ में रहते हैं, पूरा ये हिमालय है, हमारा स्वर्ग है, ये देवभूमि है, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है मेरी, इसको छोड़ने का मन नहीं होता है। और दूसरा ऐसा है कि घर का खाना जो खाया जाता है वो बड़े नसीब वालों को मिलता है। तो माँ के हाथ का खाना भी मिल जाता है और पिताजी यहाँ पे गाइडेंस देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे मिठाई बनानी है, ऐसे काम करना है, तो मैं उसी हिसाब से ये काम कर रहा हूँ। कहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई तो ये ऑल ओवर इंडिया मैंने स्वीट्स ऑनलाइन में भेजी है। अभी मैंने रिसेंटली भेजी थी, वो तमिलनाडु गई थी हमारी स्वीट्स, तो वो ऑर्डर था, वो ऑर्डर पे भेजी थी। अभी मैंने भैया दूज और दिवाली में लगभग 2-3 क्विंटल मैंने लोहाघाट में। ये खोया बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अब ये इसमें मिल्क बॉयल हो जाएगा और उसके 5-6 घंटे बाद फिर खोया तैयार, उसके बाद पनीर तैयार हो जाएगा। अब हमें सेल करने की कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ में शादी बारात बहुत सारे ओकेजन होते हैं, शुभ कार्यों में बहुत ये यूज़ होता है, तो पनीर भी यूज होता है, स्वीट्स भी यूज होती है, खोया भी लोग लेते हैं। फुल क्रीम दूध का खोया है, इसकी चमक, इसका स्वाद बता देती है। ये पनीर तैयार है, ये फुल क्रीम दूध का पनीर है। मैं पिथौरागढ़ और हल्द्वानी बारात में सप्लाई करता हूँ ये पनीर पीसेस में है। राजा खेती खान बाजार के ठीक बीच में ये दुकान है, रिंकू स्वीट्स करके, काफ़ी फेमस दुकान है। देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ से पनीर, खोया या तमाम चीज़ें, जो मिठाई है यहाँ की फेमस, खेचुआ या तमाम चीज़ें, वो यहाँ से तमिलनाडु तक भेजा गया है। और ख़ास तौर पर दीपावली के दौरान बहुत ज़्यादा डिमांड इस दुकान के मिठाइयों की रही है। ऑनलाइन कारोबार आज के दौर में होने लगा है। गजब की बात यह है कि ये जितनी भी मिठाइयाँ हैं ये यहाँ के लोकल दूध, जो किसान दूध पैदा कर रहे हैं अपने गायों से या तमाम चीज़ों से, उसी से ही ये पूरा मिठाइयाँ बनाई गई हैं। ऐसे इस मिठाई का नाम क्या है? ये स्पेशल बर्फी हम इसको कहते हैं। बेसिकली ये खेचुआ बर्फी है और ये एक स्वीट्स है। ये खेचुआ है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखिए गर्म है, जस्ट अभी बन के ही आ रहा है। वो पनीर है मेरे पास, ये सारा मिल्क का ही प्रोडक्ट है। इस पनीर की डिमांड, ये पनीर आपको मिल नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है
कि आपको महानगरों में ऐसा पनीर मिल ही नहीं सकता। और जो गाय पहाड़ की, खास तौर पर जैसे बद्री गाय या तमाम जो गाय पहाड़ों में पाली जाती है, ऑर्गेनिक ही खाती है और वो जंगल से चारा पत्ती खाती हैं, और चारा पत्ती में कई इस तरह के जो दवा युक्त जड़ी बूटी युक्त है उस घास को खाती है, और उसके बाद दूध जो आता है उस दूध से ये पनीर बनता है। और युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अपने पहाड़ आए, पहाड़ में काम करें। आपको ठंडा पानी भी मिलेगा और पहाड़ में आपको बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा। जैसे मैंने यूथ को देखा है हमारे उत्तराखंड के, वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। थोड़ा सा अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत से हमें सब कुछ अचीवमेंट मिल सकती है। पहाड़ी आओ पहाड़ बचाओ का नारा सफल होगा किसी दिन। बिल्कुल, पहाड़ आइए और पहाड़ बचाना पड़ेगा, वो तो हमारे लिए फ़ायदा ही रहेगा। ये स्वीट्स हम पैक्ड ही रखते हैं। मॉर्निंग में हम आते हैं और हमारा डेली रूटीन है, हम जितने भी हमारे पास ट्रे में हम बना के रखते हैं उसे मॉर्निंग में हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और सारा हम कटिंग करने के बाद ये कटिंग करके हम पैक कर देते हैं। इसका वेट किया जाता है प्रॉपरली और उसको पैक किया जाता है। ये देखिए आप सारे बॉक्सेज यहाँ पे देखिए आप 50 kg अबव ये स्वीट्स है यहाँ पे, ये सारी पैक्ड है। तो पैक्ड में ऐसा रहता है कि कस्टमर अगर ज़्यादा आते हैं तो उसमें हमें देने के लिए बहुत ईजी रहता है, तो ईजिली यहाँ पे पैकिंग हो जाती है। और दूसरा ये फ्रेश रहती है, और शेप देखिए आप, पीसेस बिल्कुल एक्यूरेट हमने रखे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप पीस यहाँ से उठा के इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फिक्स साइज का पीस निकलेगा। जो अगर आप लोहाघाट और चंपावत की यात्रा पर आते हैं और उसके बाद देवीधुरा या इन इलाकों में जाते हैं या नैनीताल जाते हैं तो यहाँ पर जरूर आएं, क्योंकि ये जो रिंकू स्वीट्स है खेती खान में है। इसके अलावा अब जो है धीरे धीरे करके ये एक ब्रांड के तौर पर काम किया जा रहा है, और युवाओं के लिए खास तौर पर प्रेरणा लिए हैं जो रिंकू भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आप आएँ, पहाड़ बचाएं, पहाड़ के लिए काम करें। अगर आप यहाँ रह के इस तरह का कारोबार करेंगे फायदा आपको जरूर होगा। हो सकता है शुरुआत के दौर में आपको दिक्कतें आएंगी, एक चैलेंज पहाड़ में होता है कारोबार बढ़ाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कारोबार बनता है तो रिंकू भाई की तरह ऐसे ही 50 किलो मिठाई आपको पहले ही पैक करके रखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी ग्राहक जो यहाँ से निकलेगा वो बिना मिठाई लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि भीड़ अचानक गाड़ी आ जाएगी तो स्वीट्स लेके जाएगा तो बड़ी भीड़ रहती है, तो सुबह ही पैक कर देना होता है। ऑनलाइन देना होता तो ऑनलाइन भी चले जाता है। तो ये काम आपको भी करना होगा। अगर आप करेंगे पहाड़ भी बचेगा, पहाड़ के लोग आगे बढ़ेंगे, पहाड़ की चीजें आगे जाएंगी और पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा।